सर्वप्रथम सम्मानित हमारे ग्राम निवासी और सम्मानित प्रधानाध्यापिका जी, सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आज का दिन हम बहुत ही धूमधाम से एक पर्व की तरह मनाते आ रहे हैं। आखिर कौन सी बात थी आज की हम इसे पर्व की तरह मानते हैं? प्राचीन काल से बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारी बुराइयाँ जो कि समाज में थी, जिनको रोकने के लिए हम कभी बरबली या फिर किसी को धमका के उनको रोक नहीं सकते थे। केवल कानून ही ऐसी चीज़ है जिसके जरिए इनको रोका जा सकता था, और वो कानून आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, माने भारत का संविधान, जो आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। एक बार मैंने एक बहुत ही विद्वान और शिक्षित व्यक्ति डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी के बारे में सुना। जब उनको मैंने इंटरनेट पे सुना तो उनकी बात मुझे बहुत ही चौंकाने वाली लगी। उन्होंने कहा कि देश की हर महिला, स्पेशली हिंदू महिलाएं या बेटियां, जब भी सुबह उठें तो उन्हें अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने चाहिए। चूँकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन और इन चीज़ों में मानता भी नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी देश के जाने माने विद्वान व्यक्तियों में एक हैं आज की तारीख में। दृष्टि संस्था उनकी चलती है और उससे सबसे ज़्यादा देश के सबसे बड़े ओहदे के माने IAS IPS उनकी संस्था से निकलते हैं। और वो जब इस बात को कहते हैं तो थोड़ी चौंकाने वाली बात लगी, और वो ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं। हालांकि ब्राह्मण समाज कहने का तात्पर्य सिर्फ इसलिए है कि जब उन्होंने अपने मुंह से ये बात कही कि हर स्त्री, हर बेटी को सुबह उठकर अंबेडकर जी की प्रतिमा को पुष्प अर्पित करने चाहिए, तो थोड़ी चौंकाने वाली बात लगी। लेकिन जब मैंने इसका अध्ययन किया तो वाकई में देखा जाए, किसी भी स्त्री या महिलाएं या बेटियों को सम्मान दिलाने में सबसे पहले अंबेडकर जी ही सामने आए थे। अंबेडकर जी ने 18 जुलाई सन 1927 को जब 3000 महिलाओं को संबोधित करते हुए ये कहा कि हर किसी को अपने बेटों को स्कूल में बच्चों को भेजना चाहिए। बच्चों को मतलब कि बेटे और बेटियां दोनों को ही स्कूल भेजना चाहिए। तो पूरे देश में हाहाकार हो गया कि अंबेडकर जी ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिससे लगा कोई बहुत बड़ा इस तरह आज की तारीख में आतंकी आक्रमण हो जाता है। तो उस तरीके से हाहाकार मच गया, जिसे अंबेडकर जी ने बहुत ही गलत बात कह दी। फिर उन्होंने इस चीज़ को कानूनी तौर पे बेटी और महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि जो सामाजिक कानून जितना पुरुष के लिए होना चाहिए, उतना ही किसी स्त्री या बेटी के लिए भी होना चाहिए। फिर से देश में बहुत हाहाकार हुआ और अन्य धर्म के लोगों ने सबसे ज़्यादा विरोध किया कि अंबेडकर जी हमारे धर्म के बारे में क्या जानते हैं। तो फिर उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही एक हिस्सा, जिसको हिंदू कोड बोलते हैं, उसको पारित करने के लिए संसद में 5 फरवरी 1951 को संसद में पेश किया। तो देश में बहुत ही ज़्यादा इसका भी विरोध हुआ। जब बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, चूँकि माननीय जवाहरलाल नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे,
तो उन्होंने सोचा कि ऐसा न हो कहीं मेरी सत्ता चली जाए, तो उन्होंने 26 सितंबर सन 1951 को इस बिल को रिजेक्ट कर दिया। जब उन्होंने इस बिल को रिजेक्ट किया तो 27 सितंबर को 1951 को, चूँकि अंबेडकर जी उस सरकार में लॉ मिनिस्टर माने कानून मंत्री थे, उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया कि जब मैं महिलाओं और बेटियों को सम्मान नहीं दे सकता तो ऐसे पद का कोई मतलब नहीं। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो फिर से पूरे देश की महिलाएं अंबेडकर जी के साथ आ गईं और देश के साथ साथ विदेश की महिलाएं भी अंबेडकर जी के साथ आ गईं। तब ये सिलसिला चलते चलते एक बार नेहरू जी ने फिर से सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि सत्ता चली जाए, और उन्होंने हिंदू कोड बिल को संसद में पारित कर दिया। अब सोचने की बात यह है, समझने की बात यह है कि आखिर हिंदू कोड बिल है क्या, इससे क्या महिलाओं को सम्मान मिलता है। तो हिंदू कोड बिल में सबसे पहली बात आती है हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट मतलब प्राचीन काल में कुछ जो बुराइयां प्राचीन काल में जो बुराइयां बहुत ही उनमें बहुत सी बुराइयां ऐसी थी कि महिलाओं या स्त्रियों के सम्मान के लिए बहुत ही गलत चीज़ थी। जैसे अगर कोई स्त्री का विवाह हुआ किसी पुरुष के साथ, तो पुरुष ने पता लगा कि 2 साल बाद एक और शादी कर ली, फिर उसका मन हुआ तो 2-3 साल बाद फिर से उसने शादी कर ली। तो सोचने की बात है कि जो पहली महिला और उसके बच्चे होंगे उनका जो जीवन है कितना नरक हो जाता होगा, कितना उनका कष्ट में जीवन होता होगा। इस चीज़ की अगर अनुभूति करें तो आज भी उस चीज़ को दर्द कोई झेल नहीं सकता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए सबसे पहला हिंदू कोड बिल में जो एक्ट था वो हिंदू मैरिज एक्ट, जिसके तहत कोई पुरुष केवल एक ही शादी कर सकता है और दूसरी करता है तो पनिशेबल है, दंडनीय है। और दूसरी बात यह है कि पहले जब संविधान नहीं था तो कोई पुरुष किसी महिला को चाहे जितना प्रताड़ित करे, चाहे जितना गंदा व्यवहार करे, लेकिन एक महिला को उसे तलाक देने का कोई अधिकार नहीं था, जबकि पुरुष कभी भी दे सकता था। तो ये भी व्यवस्था हिंदू मैरिज एक्ट में थी कि अगर किसी पत्नी को अननेसेसरी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाए तो वो भी तलाक दे सकती है। फिर अगर किसी पुरुष के किसी व्यक्ति की 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 लड़के और 1 लड़की, और तीनों लड़कों की शादी हो जाती है और किसी कारणवश पिता की मृत्यु हो जाती है, तो आखिर बेटी क्या करे? क्योंकि उस समय पिता की संपत्ति में बेटी को कोई अधिकार नहीं था। बेटी तो छोड़ो, इस पत्नी को भी कोई अधिकार नहीं था। फिर हिंदू कोड बिल में जो दूसरी व्यवस्था थी वो थी हिंदू सक्सेशन एक्ट, उत्तराधिकार अधिनियम। इसके तहत आज पिता की संपत्ति में जितना अधिकार बेटे का है उतना ही बेटी का भी है। वो अलग बात है कि आज कोई बेटी अपना अधिकार मांगती नहीं है। तीसरी बात यह है, अगर कोई मैरिड लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ है, पति पत्नी अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और किसी कारणवश उन्हें संतान नहीं होती है, तो वो कानूनी तौर पे किसी बच्चे को एडॉप्ट कर सकें, हिंदू एडॉप्शन एक्ट। इसके बाद अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अनटचेबिलिटी ऑफ एक्ट,
हम इसकी बात नहीं करेंगे, वो भी हिंदू कोड बिल में आता है। और जो भी स्त्रियां या बेटियों को जो शिक्षा का अधिकार है वो भी संविधान की ही देन है। आज बेटियां जो हैं, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, टीचर है या प्रधान है, विधायक, सांसद या जो भी है, वो सब संविधान की ही देन है। शिक्षा का अधिकार भी संविधान से ही आया है। कहते हैं कि शिक्षा ही सर्वोपरि है। शिक्षा से एक जीवन में कई जीवन की अनुभूति अगर महसूस कर सकते हैं तो वो शिक्षा ही एक जरिया है। शिक्षा के बारे में एक बहुत ही समाज सुधारक सफदर हाजमी जी हुए थे। उन्होंने पूरा जीवन मजदूरों के लिए काम किया था और जहाँ भी मजदूर मिलते थे और उनसे यही कहते थे कि जिस समुदाय के पास न पैसा है, न संपत्ति है, न धन है, न पॉलिटिकल पावर है, उनके पास एक ही विकल्प है आगे बढ़ने का, और वो है शिक्षा। शिक्षा से ही बदलाव लाया जा सकता है। और जा के लोगों को कहते थे कि पढ़ना लिखना सीखो, वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, वो भूख से मरने वालों, काखा गाघा को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ आई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। इस लड़ाई में न तोप तलवार, न चाकू, न किसी बंदूक की जरूरत है, इसमें सिर्फ शिक्षा की जरूरत है। अगर कोई माता पिता ये सोचता है कि हम अपने बच्चे को बहुत ही गलत तरीके से बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी करें, बहुत सारी जायदाद करें, लाखों करोड़ों धन इकट्ठा करें, जिससे उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य बन जाएगा, तो ये बहुत ही गलत सोच है। ऐसा कभी नहीं। आप समाज में अगर देखें तो पाएंगे कि उनके बच्चे या तो अदालतों की चक्कर काटते हैं या फिर किसी गंदी संगत में आके किसी गटर में पड़े होते हैं। अगर आप अपने बच्चों को भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, बहुत सिंपल, बहुत साधारण सा तरीका है कि उन्हें शिक्षित करें, संस्कार दें, अच्छी चीज़ें दें, ईमानदारी दें और कड़ी मेहनत करें। उन्हें 1 फुट ज़मीन या किसी धन दौलत देने से करोड़ों अरबों की चीज़ें आप दे देंगे अगर ये चीज़ दे दें, और इसके अलावा कोई आपको गलत काम करने की और गलत तरीके से चीज़ें इकट्ठे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। जोर से अभी हम